Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ani Salim, your instructor, and you are watching ZDWGP. So आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट अवेटेड एंड वांटेड टॉपिक। और आजकल पेपर्स के दौरान सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे बात चल रही है दैट इज मिडनाइट पेपर। मिडनाइट पेपर इज स्कैम और सेवियर, फेक और रियलिटी, लेट मी डिस्कस टुडे। बट इस तमाम चीजों को जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मिडनाइट पेपर। बेसिकली मिडनाइट पेपर नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ आधी रात का हिस्सा मौजूद है। ओके, सो इट इज द पेपर और यू कैन से गेस्ट पेपर और यू कैन से टारगेट पेपर व्हिच इज रिलीज्ड एट मिडनाइट। और कौन सी मिडनाइट? अगले दिन यू हैव टू अटेंड दैट सब्जेक्ट पेपर। और उस सब्जेक्ट का जो टारगेट पेपर है, जो गेस्ट पेपर है, जिसे मिडनाइट का नाम दे करके रीपैकेजिंग करके एक रात पहले दिया जा रहा है या कुछ घंटे पहले प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम से, दैट इज कॉल्ड मिडनाइट पेपर। और ये बेसिकली सबसे पहली चीज जो इस पर गलत हो रही है दैट इज कि मटेरियल किसी और का था, किसी रिलायबल अकेडमी का मटेरियल था, किसी बहुत मेहनत से बनाने वाले टीचर का ये पेपर था। ये टारगेटेड क्वेश्चन थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से निकाला था। और इससे इस्तेमाल जो है वो कुछ ऐसे इलीगल लोग कर रहे हैं जिनकी पीछे कोई प्रॉपर हम कह सकते हैं कि ऑनरशिप नहीं है इस पेपर के पीछे। ठीक है, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट 3 AM एट 2 AM ऑफ नाइट, इसमें उनकी कोई एफर्ट्स नहीं है। बेसिकली खुद की वो खुद अपने एक्सपीरियंस से अपनी एफर्ट से इसे डिज़ाइन नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी डिज़ाइन शुदा टारगेट पेपर्स और गेस्ट पेपर्स को रीपैकेजिंग करके आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस किया कि मिडनाइट पेपर है क्या, या हम मिडनाइट पेपर कहते किसे। लेट मी डिस्कस इट इज वर्थ इट और नॉट। तो एक और अहम चीज कि इससे पहले मैं ये बात डिस्कस करूं कि ये स्कैम है या सेवियर है, फेक है या रियलिटी है, रूमर है, व्हाट इज इट। सबसे पहली चीज तो जो इसके बारे में आई नो इज कि इसको खरीदना पड़ता है, राइट। बहुत सारे गेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे टारगेट पेपर्स हैं जो कि आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पर या जो टीचर्स इसको डिज़ाइन कर रहे हैं उनके अकाउंट्स पर, उनके यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन मिडनाइट पेपर एक ऐसा पेपर है या एक ऐसा कारोबार है यू कैन से कि जिसके पीछे कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप नहीं है। और उसके बावजूद दे चार्ज मनी कि वो आपको कुछ घंटे पहले एग्जाम से ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जो कि एग्जाम में जो है वो 110% लगेगा। एंड दैट इज द रेड फ्लैग फॉर दिस कि वो जो आपको गारंटी दे रहे हैं कि इफ यू डू दैट पेपर, इफ यू प्रैक्टिस दैट पेपर, इफ यू लर्न दीज क्वेश्चंस, तो आप जो है वो A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द एवर बिग लाई, राइट। वो कोई ऐसा जादू नहीं हो रहा, कोई ऐसी बोर्ड जो है वो इतना भी लापरवाह नहीं है। और माशाल्लाह तो बोर्ड ने, हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा एक्शंस भी लिए हैं इस साल। तो वो इतना भी लापरवाह नहीं है कि आधी रात को अपना पेपर जो अगले दिन होने वाला है उसे लीक होने दे देगा। ठीक, तो सबसे बड़ा झूठ जो कहा गया है इस पेपर को सेल करने के लिए, इसका बिजनेस करने के लिए, वो ये है कि दिस इज द गारंटीड पेपर, 110% इसी में से आएगा। ठीक है, और अगर आपको जो अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है उस पर जोर डालें और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पेपर को, अगर आपके कभी हाथ लगा हो मिडनाइट पेपर और जो गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर जो डिफरेंट वेल नोन इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स के हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट टारगेट पेपर। तो एक चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग इज दैट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस बात को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द थिंग इज कि इज इट स्कैम और सेवियर। तो पहली बात तो ये तकरीबन तमाम बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या ये स्कैम है या नहीं है। तो आप मुझे अब खुद बताइए, ज़रा कमेंट बॉक्स खोलिए और इतनी सारी डिस्कशन जो मैंने पीछे की उसको मद्देनजर रखते हुए ज़रा आप बताइए कि आपका दिल क्या कहता है, इज इट स्कैम और नॉट।
आधी रात को आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका आपको हैवी चार्ज पे करना पड़ रहा है, और ये हैवी चार्ज आपको जो पे करना पड़ रहा है कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले पेपर कर लें फिर दे दिएगा या वट एवर, isn't like that. You have to pay at that same time when you have to purchase it. तो सबसे पहली चीज ये कि जहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए था अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, अच्छी कोचिंग लेने के लिए, वहाँ आपने लगाया नहीं, राइट। और अब आपको लगता है कि आप कुछ पैसों के जरिए अगर अपना पेपर एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो ये आपकी इंतहाई अहमकाना हरकत है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि 3 बजे 2 बजे 4 बजे वटेवर ये जब भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास लेट सपोज 3 बजे भी आपको मिल रहा है, चाहे बहुत से बहुत जल्दी प्रोवाइड अगर कर रहे हैं जो भी आपको कर रहे हैं, तो वो आपको 1 बजे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 बजे उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया, अब आपके पास टाइम कितना है, ये काम कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 8 से 9 यू हैव टू प्रिपेयर, you have to get ready and you have to go to your center। तो आपके पास मैक्सिमम 7 आवर्स मौजूद हैं, और क्या आपको लगता है कि ये 7 घंटों में आप वो पूरा टारगेट पेपर रिलीज कर लेंगे? पहली चीज तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% पेपर में आएगा या नहीं आएगा। This is only the repackaging of guest paper or target paper of well-known teachers जिनकी अपनी efforts थी। उसको रीपैकेजिंग करके अपना नाम टैग करके उसको आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। सेकेंडरी बोर्ड की भी जब एग्जाम से तो तब भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे था ये बिजनेस, और अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में अवेयर किया जाए कि दिस इज स्कैम, बच के रहिए, राइट। क्योंकि आपके पास 6 से 7 घंटे हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, और वो ये है कि ये जो 6 से 7 घंटे हैं ना, ये सोने के लिए है बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपको कल जाके पेपर देना है अपना, और अभी आपने पूरी रात जाके एफर्ट कर ली और वहां पर आप बैठ करके आपको कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपकी 8 घंटे की नींद मुकम्मल नहीं होती, आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ठीक तरह से वर्क नहीं करता। पहली बात तो ये जो आप 6 से 7 घंटे जो है वो एक किसी मिडनाइट पेपर के पीछे पैसा और वक्त दोनों अपना बर्बाद कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी गलती है। पैसा तो शायद आपके पास कुछ ज्यादा ही आ गया है इसलिए आप लगा रहे हैं, लेकिन जो वक्त है ना वो आप बिल्कुल गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वक्त सोने का है, सुकून की पुरसुकून नींद लीजिए। और मुझे तो ये नहीं समझ आती जो स्टूडेंट्स पूरा पूरा साल कुछ नहीं करते, आखिरी के घंटों में वो कुछ कैसे कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, किस्मत बदलने को एक रात काफी है, किसी का कोट है, लेकिन कम अज कम एक रात, और उसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस योर नींद, और उससे पहले आप क्या करते फिर रहे थे आपको अपने टाइम का अंदाजा नहीं, राइट। तो उस रात से पहले की भी बहुत सारी छोटी छोटी मेहनत होती हैं जो ड्रॉप्स की शक्ल में आप इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको, और एक रात में कोई ऐसा नहीं होता कि जादू की छड़ी घुमाई और आपको जो है वो A+ ग्रेड आ गया, ठीक है। हाँ, अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दिन पहले ही पढ़ने बैठते हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि वो एक दिन पहले पढ़ करके किस तरह से इस स्कैम से बचते हुए अपना पेपर पास कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले बेटे पास करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ें और आपका A+ ग्रेड आ जाए, A ग्रेड आ जाए, वोट एवर परसेंटेज यू वांट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब एक चीज और कि इज इट जेन्युइन और स्कैम, जेन्युइन वर्सेस स्कैम अगेन, तो आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज स्कैम, खुला खुला एक स्कैम। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, पेपर की ऑनरशिप नहीं पता। सेकंड थिंग, हैवी अमाउंट ऑफ मनी आपसे लिया जा रहा है, और अल्लाह जाने मजीद सोशल मीडिया पर क्या क्या इस मिडनाइट पेपर के पीछे हो रहा है, आई कांट एबल टू शेयर दिस ऑल, राइट। और कुछ ग्रुप्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने ये भी देखा है कि ये मिडनाइट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन 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 ये मिडनाइट पेपर का कोई दूर दूर तक जो है ना वो हम कह सकते हैं कि कोई मजबूत जरिया नहीं है, या कोई ऐसी रिलायबल प्लेस से ये नहीं आ रहा जिससे हम ट्रस्ट कर सकें। तो लिहाजा आपको जो टारगेट पेपर प्रोवाइड किया जाता है, भले एक दिन पहले, भले 2 दिन पहले, भले एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, उसको फोकस कीजिए।
द मेन फोकस ऑफ यू शुड बी पास्ट पेपर्स, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली पास्ट पेपर्स में से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑल्टरनेट ईयर्स के हिसाब से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी तो खास तौर पे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कीजिए एंड यू विल सक्सीड इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मत रिलाय करें ऐसी प्लेटफॉर्म्स पर जो आपके साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। वैसे ही एजुकेशन को बहुत बड़ा बिजनेस ये दुनिया बना चुकी है ऑलरेडी, डिफरेंट डिफरेंट शक्ल में इतनी भारी भारी अमाउंट लेते हुए बच्चों को इल्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि इल्म की कीमत कैसे हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इल्म वो खजाना है जिसको आप जितना बांटेंगे उतनी ही आपके खजाने में जो है ज्यादती होगी, कमी नहीं आएगी, राइट। तो इस तरह के स्कैम्स से बचने की कोशिश करें। हर बार जब आप भटकते हैं तो कोई नहीं आता हर बार आपको खींचने के लिए। और माशाल्लाह यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर नाउ, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द राइट वेज एंड व्हाट आर द रॉन्ग वेज। और साफ साफ तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें और सब छोड़ें, एक टारगेट पेपर और मिड नाइट पेपर उठाकर कंपेयर करके आप देख लें, आपको पता लग जा रहा है कि क्या फ्रॉड आपके साथ खेला जा रहा है, राइट। सो बी अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, इसी तरह से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मोस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल सकें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू थिंक it will helpful for another, so do share it and also like my video if you think कि इससे आपको कोई फायदा हो रहा है, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेपर्स की अच्छी सी तैयारी कीजिए और अच्छे अच्छे पेपर्स दीजिए, दिल लगाकर मेहनत करें और काइंडली पहले दिन से पढ़ना सीखें, ठीक है। जो दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।